जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो कि किसी भी समय, किसी भी काल में सबसे स्ट्रांग टीम के तौर पर ही मानी जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि जब आप इतने बड़ी टीम के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हो, तब कहीं न कहीं आप खुद भी एक घमंड अपने साथ में कैरी करते हो। आपको लगता है कि नहीं, हमें तो कोई गिरा ही नहीं सकता, कोई झुका ही नहीं सकता। लेकिन जब वो एक रेयर इंसिडेंट आता है कि जब आपको पूरी दुनिया के सामने झुका दिया जाता है वैश्विक मंच के ऊपर, तब आप उस चीज़ को आसानी से पचा भी नहीं पाते हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के अगर एटीट्यूड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उनको देखकर ही समझ में आता है कि वो लोग खेल ही जीतने के लिए रहे। नेवर से डाई वाला एटीट्यूड उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। ऐसे में अब जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चोकर्स कही जाने वाली साउथ अफ्रीका की टीम के सामने हारे हैं, तो जाहिर सी बात है इंट्रोस्पेक्शन की तो बातें होंगी ही होंगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। और इंडिया या आईपीएल एक ऐसी एंटाइटी है जिसको कि टारगेट करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हो। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मिली हार के बाद में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज बॉलर मिचेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर जो हैं जॉश हेजलवुड के ऊपर जमकर निशाना साधा है। जॉनसन ने कहा कि हेजलवुड का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले आईपीएल मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग को तरजीह देना बहुत शॉकिंग था। हेजलवुड ने इस साल आईपीएल विजेता आरसीबी के लिए बहुत शानदार गेम खेला था और उन्होंने करीब 22 विकेट चटकाए थे। फाइनल में प्रियांश आर्या का अहम विकेट भी लिया था। आईपीएल के सस्पेंशन के बाद में वापस टीम से जुड़ गए थे, जबकि कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत लौटने से मना कर दिया था। हालांकि डब्ल्यूटीसी फाइनल में जॉश हेजलवुड केवल 2 ही विकेट ले सके और ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जॉनसन ने बोला कि पिछले कुछ सालों से हेजलवुड की जो फिटनेस है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आईपीएल में लौटने का फैसला उनकी नेशनल टीम की तैयारी पर कहीं ना कहीं असर डालता हुआ दिखता है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नैथन लियान और हेजलवुड जैसे सीनियर खिलाड़ियों की जो थिंकिंग है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। जॉनसन ने कहा कि अगर ये दिग्गज सिर्फ एशेज के लिए टीम में बने हुए हैं तो ये सही थिंकिंग कहीं से कहीं तक भी नहीं है। फ्यूचर के खिलाड़ियों को मौका देना अब जरूरी है। जॉनसन ने सैम कॉन्स्टास, जॉश इंग्लिश और स्कॉट बॉलैंड जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की वकालत करी। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी हर बार खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर जज्बा है तो मौका मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का अगला जो टेस्ट है वो वेस्ट इंडीज़ का है। जॉनसन के मुताबिक ये टीम में बड़ा बदलाव और नए प्रतिभाओं को मौका देने का कहीं ना कहीं सही टाइम है। उन्होंने आगे कहा कि कॉन्स्टार्स वेस्ट इंडीज की पिचों पर अच्छा कर सकते हैं तो उनको इस जगह पर बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे हेजलवुड का भी वो बयान याद आता है। दरअसल हेजलवुड ने जब जा रहे थे वो आईपीएल खेलने के लिए, तभी कई सारे लोग उनको बोलना शुरू कर दिए थे कि आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल के ठीक पहले आईपीएल खेलने जा रहे हो। तब हेजलवुड ने बहुत सटीक बात कही थी, अब सही थी या गलत थी अब आप जानिए। हेजलवुड ने कहा था कि अगर मैं इतना बड़ा मैच खेलने के लिए जाने वाला हूं और उसके पहले मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस अगर मैच प्रैक्टिस होगी तो सबसे बेहतर होगी। उससे अच्छी प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं सकती। और इस बात को दिनेश कार्तिक ने भी पॉइंट आउट किया था कि ट्रेनिंग सेशंस के दौरान हेजलवुड ने अपने रनअप को और अपनी बॉलिंग पिच की लेंथ को चेंज करना शुरू कर दिया था। मतलब हेजलवुड वहां पर आईपीएल तो खेल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो तैयारी चल रही थी वो पूरी डब्ल्यूटीसी के फाइनल की चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी के अंडर परफॉर्म कर देने से ऑस्ट्रेलिया हार गई। इनके इतने सारे जो बैट्समैन वहां पर बैटिंग कर रहे थे भाई, उन्होंने भी तो रन नहीं बनाए ना। और लंदन की जो लॉर्ड्स वाली पिच है, अब अगर ये बात मुझे पता है तो ऑब्वियस सी बात है जो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज जानकार हैं उनको तो पता ही होगी। दरअसल लॉर्ड्स की पिच का बिहेवियर का पैटर्न जो है वो बहुत सालों से एक जैसा रहा है। पहले 2 दिनों में ये पिच बॉलर्स को असिस्ट करती है और तीसरे दिन के बाद से, मतलब ऑलमोस्ट तीसरे दिन के थर्ड सेशन से सेकंड सेशन से, ये पिच बैटिंग के लिए बहुत मुफीद होती जाती है। यही कारण था कि जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आई तो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाई। एंड उसके बाद हमने देखा है कि सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थोड़ा सा कॉशियस होकर खेले, लेकिन बॉल ने वो हरकतें करना बंद कर दी थी और बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन दिया और डोमिनेटिंग तरीके से उन्होंने उस मैच को जीता। तो सिर्फ हेजलवुड का नाम लेकर आईपीएल को पिन पॉइंट करना, ये तुक मुझको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। कोई पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, और फिर हम जानते ही हैं मिचेल जॉनसन कितनी बड़ी खिसियाई बिल्ली है। मतलब केविन पीटरसन के साथ में, विराट कोहली के साथ में क्या कहाँ किससे नहीं हुए इस बंदे के।